हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएम ट्यूटोरियल्स। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 के सब्जेक्ट साइंस का मिड टर्म का सैम्पल पेपर करने जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर इसके जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, आप इसको एक बार पढ़ लेना। यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ सेक्शन ए में स्टूडेंट आपका एमसीक्यू होता है। तो फर्स्ट एमसीक्यूज को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बोल रहा है, डैश गैस इज इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के टाइम पर कौन सी गैस इवॉल्व होती है? तो हम बताएंगे ऑक्सीजन। कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन निकलती है। सेकेंड की बात करते हैं, विच बैक्टीरियम फिक्स नाइट्रोजन इन द सॉइल। तो इसका आंसर होगा आपका स्टूडेंट राइजोबियम। अगला थर्ड पे बढ़ते हैं, बाइल जूस इज स्टोर्ड इन डैश। बाइल जूस कहाँ स्टोर्ड होता है स्टूडेंट्स? तो इसका ऑप्शन ए होगा, गॉल ब्लैडर में। क्वेश्चन नंबर 4 है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड। तो उसको हम कहते हैं इगेशन। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं स्टूडेंट, एन आयरन रोड एट 50 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप इन अ बकेट कंटेनिंग वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस, द हीट विल। तो इससे हीट क्या होगा? ऑप्शन ए बोल रहा है, फ्लो फ्रॉम आयरन रोड टू वाटर, बी नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन रोड टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन रोड, सी बोल रहा है फ्लो फ्रॉम वाटर टू द आयरन रोड, और डी बोल रहा है इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बोथ वाटर एंड आयरन। तो इसका आंसर जो होगा स्टूडेंट, इसका आंसर बी होगा। यहां पर दोनों का ही टेम्परेचर जो है वो सेम है। अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है तो इससे ना तो फ्लो होगा आयरन से वाटर में टेम्परेचर, ना ही वाटर से आयरन में। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डैश। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट आपका कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, ये सी ऑप्शन होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं, When an iron nail is put in a blue copper sulfate solution, the next day the solution turns into dash color। तो अगले दिन वो सॉल्यूशन किस कलर में चेंज हो जाता है? तो इसका आंसर होगा ए, ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। 8th बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग में हैपन ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में इसमें से क्या होता है? तो हम बताएंगे चेंज इन शेप। ऑप्शन सी होगा, क्योंकि गैस इवॉल्व नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड नहीं हो रहा है, चेंजेस इन स्मेल नहीं होगा, केवल होगा आपका शेप में चेंज। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ पढ़ते हैं। डैश इज नॉट अ टाइम मेजरिंग डिवाइस। इसमें से कौन सा एक टाइम मेजरिंग डिवाइस नहीं है? प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर एक टाइम मेजरिंग डिवाइस नहीं है, कुकिंग डिवाइस है, टूल है। 10वें पे पढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द सर्कुलर मोशन। इसमें से हमें सर्कुलर मोशन को आइडेंटिफाई करना है। ए बोल रहा है सोल्जर इन अ मार्च पास्ट, बी बोल रहा है मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, सी है मोशन ऑफ अ स्विंग, और डी है बुलोक कार्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। तो इसका आंसर होगा आपका स्टूडेंट बी, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। 11वां पढ़ते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ टाइम। टाइम का एसआई यूनिट स्टूडेंट सेकेंड्स है। 12वां पढ़ते हैं स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी फाउंड इन वाटर। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी है जो वाटर में मिलती है। तो इसका आंसर होगा ह्यूमन फेसेस। जो हमारा वेस्ट होता है वो वाटर में जाकर मिल जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। ये 12 एमसीक्यूज थे, तो आप आसानी से 12 नंबर ला सकते हो। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। यहां से आपके सेक्शन बी स्टार्ट होता है, जिसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो बोल रहा है, द लीफ ऑफ प्लांट्स हैव टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा। व्हाट इज द रोल ऑफ स्टोमाटा? और यहां और में दे रखा है, व्हाट इज सिम्बोइसिस, राइट द नेम ऑफ एन ऑर्गन लिविंग इन द सिम्बोइसिस। तो देखते हैं इनका स्टूडेंट। तो यहां पर पहले रोल ऑफ स्टोमाटा बता रखा है। स्टोमाटा आर टाइनी पोर्स ऑन लीफ दैट अलाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को इन करता है और ऑक्सीजन को आउट मतलब छोड़ता है। एंड इनेबल ट्रांसपिरेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर वेपर, हेल्पिंग इन कूलिंग एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। अब हम अगला बात करें जो और में दे रखा था, व्हाट इज सिम्बोइसिस, नेम एन ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सिम्बोइसिस। तो यहां बोल रहे हैं सिम्बोइसिस क्या है? क्लोज एंड लॉन्ग टर्म बायोलॉजिकल इंटरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बीच में जब आपस में एक लंबे समय तक इंटरेक्शन रहता है, विच मे बी म्यूचुअलिस्टिक, जिसमें एक दूसरे को दोनों फायदा पहुंचाते हैं,
कॉमेंसिलिस्टिक और पैरासिटिक। यहाँ पर इसके एग्जाम्पल देते हैं अभी हम जरा। लाइकेंस जैसे कि अफंगस एंड एन एल्गा, जिसका नाम यहाँ दे रखा है साइनोबैक्टीरियम लिविंग टुगेदर, ये सारे साथ में रहते हैं और सिम्बायोसिस की प्रक्रिया के द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है व्हाई डू मशरूम ग्रो वेल ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन के टाइम पर मशरूम अच्छे से क्यों ग्रो होते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है व्हाई डू मशरूम ग्रो वेल ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो आंसर है बिकॉज रेन ब्रिंग्स हाई ह्यूमिडिटी एंड मॉइस्चर एंड इंक्रीज अवेलेबिलिटी इन ऑफ डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है उनका डिके होना। तो ऐसे कंडीशन जो है आइडियल है फॉर फंगस ग्रोथ एंड स्पोर्स जर्मिनेशन। तो ऐसे में ही आपका जो मशरूम है जो एक टाइप का फंगस है वो ग्रो हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं स्टूडेंट। स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड क्लिनिकल थर्मामीटर। और यहाँ और में दे रखा है व्हाट अ लैंड ब्रीज। व्हाट इज अ लैंड ब्रीज। देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, देखते हैं इसका आंसर। वन डिफरेंस बिटवीन लेबोरेटरी एंड क्लिनिकल थर्मामीटर। तो यहाँ पर लेबोरेटरी थर्मामीटर की बात करते हैं। वाइड रेंज मीन्स इसकी जो रेंज है काफी ज्यादा बड़ी होती है, जिसमें -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। नो कंस्ट्रक्शंस। आगे की हम बात करें क्लिनिकल थर्मामीटर में, इसकी रेंज नैरो है जो कि केवल 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। हैज अ कंस्ट्रक्शन किंक to retain the measured mercury level, so body temperature can be read। यहाँ पर मर्क्यूरी होता है जो कि अपने आप नीचे की तरफ आने लग जाता है अगर जैसे ही हम बॉडी टेम्परेचर से उसको हटाते हैं तो। और यहाँ पर और में आंसर क्वेश्चन दे रखा था व्हाट इज लैंड ब्रीज। तो देखते हैं। नाइट टाइम विंड ब्लोइंग फ्रॉम लैंड टू सी। रात के समय में हवाएं जो है वो लैंड से सी की तरफ चलने लग जाती हैं। कॉज बिकॉज लैंड कूल्स फास्टर देन सी। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जमीन जो है सी के कंपैरिजन में थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाता है। मेकिंग एयर ओवर लैंड डेंसर एंड फ्लो टूवर्ड द सी। इससे क्या होता है कि लैंड पर जो हवा है वो भारी हो जाती है और वो सी की तरफ चलने लग जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं स्टूडेंट। कटिंग ऑफ पेपर इज अ फिजिकल चेंज बट बर्निंग ऑफ पेपर इज अ केमिकल चेंज। व्हाई। तो यहाँ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है 2 मार्क्स का। देखते हैं इसका आंसर। यहाँ इसका आंसर दे रखा है स्टूडेंट कटिंग पेपर वर्सेस बर्निंग पेपर की। अगर हम बात करें तो कटिंग जो है एक फिजिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। ओनली शेप साइज चेंज, और केवल इसके साइज में और शेप में चेंज आता है। अगर हम इसकी बर्निंग की बात करें, केमिकल चेंज है ये। कैसे? न्यू सब्सटेंस सच एज एश, स्मोक एंड गैसेज आर फॉर्म। यहाँ पर नए सब्सटेंस कुछ बनते हैं जैसे कि उसकी राख, धुआं और गैस विद एनर्जी चेंज, और यहाँ पर एनर्जी भी चेंज होती है। अगला सेक्शन सी है स्टूडेंट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है। फर्स्ट है इसमें वेयर इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड फाउंड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और इसी का सेकेंड है राइट 2 वे इन विच दिस एसिड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। और यहाँ और में भी दे रखा है वेयर इज द फूड डाइजेस्टेड इन एन एमीबा। और सेकेंड दे रखा है राइट 2 फंक्शंस ऑफ स्यूडोपोडिया ऑफ एन एमीबा। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखते हैं इसका आंसर स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है फर्स्ट, यहाँ बोल रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक फाउंड इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। कहां पर पाया जाता है? तो इन द स्टमक, हमारे स्टमक में ये पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकेंड बोला था 2 वेज दिस एसिड हेल्प डाइजेशन। कौन से 2 तरीके हैं ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है? तो इसमें फर्स्ट बोल रहे हैं प्रोवाइड्स एसिडिक पीएच एक्वायर्ड टू एक्टिवेट द एंजाइम्स पेप्सिन विच डाइजेस्टिव प्रोटीन। और सेकेंड बोल रहा है kills or inhibits many indigested microbes helping protect against infections। अब अगला यहां पूछ रहा था अमीबा से रिलेटेड, फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल्स। तो अमीबा में जो फूड डाइजेस्ट होता है फूड वैक्यूल्स में होता है। और सेकंड था फंक्शन ऑफ स्यूडोपोडिया पूछ रहे थे। तो स्यूडोपोडिया जो है मूवमेंट मींस लोकोमोशन में हेल्प करता है अमीबा के। और इनगल्फिंग प्रे, प्रे जो मतलब उनका शिकार होता है उसको ये निगलने में मदद करता है। फेगोसाइटोसिस। नंबर 7 देखते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट बोल रहा है इसमें व्हाई डू वी प्रेफर डार्क कलर क्लोथ ड्यूरिंग विंटर्स। सेकेंड बोल रहे हैं सपोज यू आर गिवन द चॉइस ऑफ यूजिंग ईदर 1 ब्लैंकेट और 2 थिन ब्लैंकेट्स जॉइंट टुगेदर ड्यूरिंग एक्सट्रीम कोल्ड, विच वन वुड यू चूज एंड व्हाई। तो देखते हैं इसका आंसर स्टूडेंट।
तो 7 में फर्स्ट है वाई प्रेफर डार्क क्लोथ्स इन विंटर, तो फर्स्ट बता रहा है डार्क कलर ऑब्जर्व मोर हीट, जो डार्क कलर होता है वो हीट को ऑब्जर्व कर लेता है, रेडिएशंस को, जो कि सनलाइट हमारी तरफ आती हैं, सो दे फील वार्मर, तो ये सर्दियों में भी हमें थोड़ा वार्म फील कराता है। अब यहाँ पर सेकंड बोल रहा था कि आप एक ब्लैंकेट लोगे या दो अलग अलग, एक मोटा या दो अलग अलग, तो ब्लैंकेट चॉइस इज एक्सट्रीम कोल्ड, तो क्या होगा चूज टू थिन ब्लैंकेट जॉइंट टुगेदर, दो पतले ब्लैंकेट अगर हम साथ में लें तो उससे हमें ज्यादा वार्म मिलेगा। दे ट्रैप मोर लेयर ऑफ एयर बिटवीन देम एंड ट्रैप्ड एयर इज अ गुड इंसुलेटर, सो द टू थिन ब्लैंकेट्स गिव बेटर इंसुलेशन देन वन सिंगल ब्लैंकेट ऑफ द सेम टोटल थिकनेस। तो वहां पर क्वेश्चन पे आते हैं अपने स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 है द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जांपल ऑफ डैश मोशन, और इसी का सेकंड पार्ट है अ सिंपल पेंडुलम टेक्स 45 सेकेंड टू कंप्लीट 30 ऑक्सीलेशंस, कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। और यहाँ इसी के और में दे रखा है स्टूडेंट, फर्स्ट डिफाइन स्पीड और सेकंड है शो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन इन द फॉलोइंग केस। पहला है अ ट्रक मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड, सेकंड है अ कार पार्क्ड ऑन द साइड ऑफ द रोड। तो देखते हैं इसके आंसर स्टूडेंट्स। सबसे पहले बोल रहा है पेंडुलम वाला, तो द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सिलेटरी मींस पीरियोडिक मोशन, तो वहां जो फिल इन द ब्लैंक्स था आप इसको भर सकते हैं। सेकंड बोला टाइम पीरियड इक्वल टू टोटल टाइम बाय टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन होता है, तो टोटल टाइम इतना है और ऑक्सीलेशन कितना है 30 बारी था, तो जब हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आएगा 1.5 सेकेंड। ओके स्टूडेंट, आप इसको ऐसे ही कर सकते हैं। अगला था यहाँ पर और में पूछा गया था डिफाइन करना था स्पीड को, तो स्पीड जो है डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन, टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है और कितना टाइम लगा है उसको डिवाइड कर देते हैं तो आपका डिस्टेंस स्पीड डिफाइन हो जाती है। अगला हम बात करें इसी में कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, तो जो ट्रक मूविंग कर रहा था विद कांस्टेंट स्पीड, इसके लिए एक स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट पॉजिटिव स्लोप्स बनेगा। डिस्टेंस इंक्रीजेस लीनियरली विद टाइम। और सेकंड था जो कार पार्क, तो इसके लिए हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे जिसमें उसकी कोई भी स्पीड को मोशन में दिखाया ही नहीं गया होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 बोला है स्टूडेंट आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना है, जिसमें एक यहाँ दिखा रखा है और एक ये दिखा रखा है। जिसको हम एसोफेगस भी कहते हैं। और ये सेकंड जो दे रखा है ये स्टमक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट। वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन डैश, कब होता है 22 मार्च या 22 मई, तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट आपका 22 मार्च। सेकेंड है डैश इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ स्लज, स्लज के ट्रीटमेंट के दौरान क्या प्रोड्यूस होता है ऑक्सीजन या बायोगैस, तो आपका होगा बायोगैस। स्लज हम बात करते हैं जो हमारा वेस्ट निकलता है ह्यूमन एक्सक्रेटा, तो उसको हम स्लज कह रहे होते हैं, तो ऐसे में बायोगैस बनता है उनसे। थर्ड की बात करें डैश इज एन एग्जांपल ऑफ एन आउटसाइड सीवेज डिस्पोजल सिस्टम, तो आउटसाइड सीवेज डिस्पोजल सिस्टम की बात करते हैं, एक वेल ऑप्शन दे रखा है, दूसरा सेप्टिक टैंक, तो आंसर होगा आपका सेप्टिक टैंक। फोर्थ है अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रेटा इज अ हेल्थ डैश, तो क्या होगा हेल्थ हैजार्ड होगा। फिफ्थ की बात करें ड्राइड स्लज इज यूज्ड एज, ड्राइड स्लज जो है आपके इज अ मैन्योर के रूप में यूज हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। इसमें फर्स्ट बोल रहा है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ एन आयरन, मेंशन द कंडीशंस नेसेसरी फॉर रस्टिंग, रस्टिंग के लिए कौन सी कंडीशन नेसेसरी है उसको बताना है। और दूसरा बोल रहा है सजेस्ट 2 मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए 2 मेथड पूछे गए हैं। और में दे रखा है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज फिजिकल और केमिकल चेंज, यहाँ पर कुछ पॉइंट 5 क्वेश्चन दे रखे हैं छोटे छोटे से, इसको हमें फिजिकल और केमिकल बताना है। तो पहले हम इन ऊपर वाले को देख लेते हैं आंसर।
तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, मेंशन कंडीशन नेसेसरी फॉर रस्टिंग, और इसके दो मेथड बताने थे प्रिवेंट करने के। तो प्रोसेस की हम पहले बात करते हैं। रस्टिंग इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच आयरन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, जिसको हम वाटर वेपर भी कहते हैं, इन द एयर टू फॉर्म हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जिसको हम रस्ट कह रहे हैं, विच इज रेडिश ब्राउन इन कलर, जिसका कलर थोड़ा सा रेडिश ब्राउन होता है। अब इसकी दो कंडीशन की बात करें तो पहला है प्रेजेंस ऑफ एयर, मींस ऑक्सीजन मिलना चाहिए। सेकंड, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, मींस वाटर होना चाहिए। अब प्रिवेंटिंग के भी मेथड देख लेते हैं। फर्स्ट बोल रहा है पेंटिंग, ऑयलिंग और ग्रीसिंग। ये क्या करता है, कीप्स एयर मॉइस्चर अवे, इससे एयर और मॉइस्चर को दूर रखने में हेल्प मिलती है। सेकंड है गैल्वेनाइजेशन, इसमें क्या है, कोटिंग आयरन विथ जिंक, आयरन की कोटिंग, आयरन के ऊपर कोटिंग की जाती है जिंक के द्वारा। और थर्ड है इलेक्ट्रोप्लेटिंग और एलोइंग, इसमें क्या है, ऑप्शनल अल्टरनेटिव आंसर है ये, मतलब दो मेटल्स को आपस में मिला के आप एलोय बना लो तो उसमें भी जंग नहीं लगता। अगला यहां बोल रहे थे उसमें कि क्लासिफाई करना था हमें कि कौन सा फिजिकल चेंज है कौन सा केमिकल चेंज है। तो फर्स्ट था बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये केमिकल चेंज है। सेकेंड है बर्निंग ऑफ चॉक इनटू स्मॉलर पीस, ये फिजिकल चेंज है। थर्ड कुकिंग राइस, ये केमिकल चेंज है। फोर्थ मेल्टिंग ऑफ आइस, ये फिजिकल चेंज है। और सिक्स है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ये एक फिजिकल चेंज है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। शालू टुक टू पॉटेड प्लांट्स of the same kind and labeled them A and B. She kept pot A in dark room and pot B in sunlight. After 72 hours, she performed an iodine test on the leaves of both plants. तो इसके बाद बोल रहे हैं क्वेश्चन 1 पूछ रहे हैं, the leaf of which pot A or B will turn into blue black color during the iodine test. और सेकंड बोल रहा है नेम द पिगमेंट विच गिव्स ग्रीन कलर टू हेल्प प्लांट्स, कौन सा पिगमेंट है जिससे कि प्लांट में ग्रीन कलर होता है। और इसके अदर दूसरे क्वेश्चन देखें अगर हम, तो यहाँ फर्स्ट बोल रहे हैं व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, और अगला है राइट नेम ऑफ टू प्लांट विच आर नॉट ऑटोट्रॉप्स। तो यहां दे रखा क्वेश्चन नंबर 12, इसमें फर्स्ट पढ़ते हैं द लीफ ऑफ विच पोट विल टर्न ब्लू ब्लैक इन आयोडीन टेस्ट। तो यहां पर पोट बी होगा जो कि सनलाइट में रखा हुआ था। रीजन अगर हम बात करें, स्टार्च इज फॉर्म्ड इन लीफ ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड आयोडीन टर्न्स स्टार्च ब्लू ब्लैक। तो आयोडीन जब हम डालते हैं तो स्टार्च जो है वो ब्लू और ब्लैक कलर में बदल जाता है। सेकेंड बात करें नेम द पिगमेंट्स विच गिवन ग्रीन कलर टू प्लांट्स, तो ये क्लोरोफिल होता है स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा इसको। आगे बढ़ते हैं, इसमें बोला था अगला जो थर्ड था व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल रिलीजिंग ऑक्सीजन। अगर इसकी इक्वेशन की बात करें तो यहां दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अगर वाटर करेंगे तो ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और यहां पर अगला था राइट नेम ऑफ टू प्लांट्स विच आर नॉट ऑटोट्रॉप्स। तो इसमें फर्स्ट है कैस्कटा, जिसको अमरबेल कहते हैं, और एक पिक्चर प्लांट। कैस्कटा जो एक पैरासाइट प्लांट है और पिक्चर प्लांट एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। क्वेश्चन नंबर 13 है रवि वाज कुकिंग हलवा फॉर हिज फादर्स बर्थडे। He noticed that the wooden handle of the pan stayed cooled, but the metal spatula was extremely hot. तो इसमें फर्स्ट बोल रहे हैं क्वेश्चन नेम द प्रोसेस बाय विच द हीट फॉर्म्स द पैन गॉट ट्रांसफर्ड टू द मेटल स्पैचुला। और सेकंड है कॉपर इज अ डैश ऑफ हीट, कंडक्टर या इंसुलेटर, तो ये कंडक्टर ही होगा। तो ये तो यहीं पर ही आपको मिल जाएगा, ऊपर वाला मैं आंसर दिखाता हूं, इसके पहले हम ये भी पढ़ लेते हैं। वाई डू कुकिंग यूटेंसिल्स हैव वुडन और प्लास्टिक हैंडल्स। और फोर्थ बोल रहे हैं रवि टुक टू टिन्स कैन्स ऑफ सेम साइज, वन व्हाइट एंड अनदर ब्लैक इन कलर। He filled both of them with water and left them in the sun. Which can black or white will be warmer and why? तो ब्लैक या व्हाइट वाले में से कौन सा ज्यादा गर्म होगा और क्यों? तो देखते हैं इसका आंसर स्टूडेंट्स। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं हीट एंड कंडक्टर का। तो इसमें फर्स्ट है द प्रोसेस बाय विच हीट ट्रांसफर फ्रॉम द पैन टू द मेटल स्पैचुला, इसको कहते हैं कंडक्शन। और अगर बात करें तो कॉपर क्या था, मैंने बताया था कंडक्टर होता है। अगर हम अब इसमें सेकंड की बात करें व्हाई डू कुकिंग यूटेंसिल्स हैव वुडन और प्लास्टिक हैंडल, तो इसका आंसर है बिकॉज वुड एंड प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जिसको हम इंसुलेटर भी कहते हैं। सो दे डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम कीपिंग द हैंडल कूल एंड सेफ टू टच। अब हम फोर्थ की बात करें
रविश टिन कैन एक्सपेरिमेंट की बात करें तो कौन सा ज्यादा गर्म होगा, तो यहाँ इसका आंसर दे रखा है ब्लैक कैन विल बी वार्मर। इसका रीजन बात करें तो ब्लैक कलर ऑब्जर्व मोर हीट फ्रॉम सनलाइट, व्हाइट कलर while white color reflects most of it, white color सन की हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है और ब्लैक कलर उसको ऑब्जर्व कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है रिया स्टार्टेड साइकिलिंग फ्रॉम हर होम 7:15 AM to go to school which is 10 kilometer away. She reached the school at 7:55 AM. In the evening she returned home in 20 minutes by an auto rickshaw. तो यहाँ फर्स्ट बोल रहा है हाउ मेनी मिनट्स डिड रिया टेक्स टू रीच द स्कूल इन द मॉर्निंग, और सेकंड बोल रहा है विच मोड वाज फास्टर बाईसाइकिल और रिक्शा। तो ये आप ऐसे ही बता सकते हो कि रिक्शा फास्टर होगा। आगे थर्ड पढ़ते हैं जरा, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बाईसाइकिल इन किलोमीटर पर आवर, और फोर बोल रहा है डैश मेजर्स द डिस्टेंस मूव्ड बाय अ व्हीकल एंड डैश मेजर द स्पीड ऑफ अ व्हीकल। तो मोशन एंड स्पीड दे रखा था। फर्स्ट बोल रहा है हाउ मेनी मिनट्स डिड रिया टेक टू रीच स्कूल, तो इसने स्टार्ट कितने पे किया था, सुबह 7:15 पर, और पहुंचे कितने पर है 7:55 पे। तो हम माइनस कर लेंगे तो जितना टाइम लगा है कितना 40 मिनट्स लगा है, तो ये लिख देंगे। अगला बोल रहा है कौन सा मीन्स जो है फास्टर है, तो ऑटो रिक्शा था। आगे देखते हैं, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बाईसाइकिल इन किलोमीटर। तो यहाँ स्पीड निकालने के लिए हमें डिस्टेंस बाय टाइम करना होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो आप डिस्टेंस अपॉन में टाइम अगर करोगे तो डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट 10 किलोमीटर है, और टाइम उसको कितना लगा है 40 मिनट लगा है 60 मिनट में से, मतलब 1 घंटे में से। अगर आप इसको यहीं कट कर लें तो ये ऊपर का 10 किलोमीटर यहाँ पर ऐसे ही आ जाएगा, और यहाँ पर ये 2/3 आ जाएगा, 2/3 यहाँ पर आ जाएगा। अब ये 3 जो है ऊपर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 30 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। 2 को 30 से कट करोगे तो 15 किलोमीटर पर आवर स्टूडेंट आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो ऐसे मैंने सॉल्व करके दिखा दिया, आप भी इसको आसानी से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर यहाँ पर पूछ रहा था डैश मेजर द डिस्टेंस मूव्ड बाय अ व्हीकल वाई एंड डैश मेजर द स्पीड ऑफ द व्हीकल। तो जो ऑडोमीटर है ये डिस्टेंस को मेजर करता है और स्पीडोमीटर जो है वो स्पीड को मेजर करता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, जरूर आपके एग्जाम में आने के इसके काफी चांसेस होंगे। वापस अपने क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं। क्वेश्चन 15 बोल रहे हैं 4 स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड in wastewater treatment plant. Step 1 है wastewater is passed through the bar screens to remove the large object like racks, cans, etc. Step 2 है the water then goes to the grit and sand removal tank. Step 3 है the water is then allowed to settle in a large tank sloped toward the middle for removal of faces. Step 4 है air is then pumped into the clarified water. तो क्वेश्चन यहाँ इससे फर्स्ट बोल रहा है नेम द केमिकल यूज्ड टू डिसइंफेक्ट वाटर, और सेकंड है एयर इज पम्प्ड इनटू क्लैरिफाई वाटर टू हेल्प द ग्रोथ ऑफ डैश। तो इसको देखते हैं और अगला भी देख ही लेते हैं। इसमें बोल रहा है थर्ड इसका सजेस्ट 2 वेज इन विच यू कैन रिड्यूस सीवेज जनरेशन एट होम, और 4 है सजेस्ट 2 वेज इन विच यू कैन मेंटेन सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस। तो क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट है नेम अ केमिकल यूज्ड टू डिसइंफेक्ट वाटर, तो ये आंसर आएगा आपका क्लोरीन, और ब्लीचिंग पाउडर भी इसको कहते हैं। सेकंड है कि एयर पम्प्ड इनटू क्लेरिफाई वाटर टू हेल्प द ग्रोथ ऑफ, किसका हेल्प करते हैं, किस चीज के ग्रोथ का हेल्प करती है, एरोबिक बैक्टीरिया के, ठीक है। दे हेल्प डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर इन वेस्ट वाटर। अगला पढ़ते हैं थर्ड, इसमें क्या था 2 वे टू रिड्यूस सीवेज जनरेशन एट होम। तो फर्स्ट है टर्न ऑफ टैप while brushing teeth or washing dishes. Reuse water from washing vegetables or for gardening. अब अगर हम फोर्थ की बात करें 2 ways to maintain sanitation at public places. तो फर्स्ट है do not litter, use dustbin for waste disposal, or avoid open defecation and ensure toilets are clean regularly. तो यहाँ स्टूडेंट आपका क्वेश्चन पेपर ये खत्म होता है। आई होप इस क्वेश्चन पेपर में से आपको कई सारे ऐसे क्वेश्चन मिले होंगे तो जरूर आपके आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। मैंने आंसर भी आपको प्रोवाइड करा दिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।